प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हमारी एक और नई कहानी के साथ हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए दोस्ती के विषय पर एक और प्यार भरी और नई कहानी लेकर आए हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को भी बहुत प्यार देंगे। तो प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं और वह सब प्यार और विश्वास के साथ ही बने रहते हैं। दोस्ती भी एक ऐसा ही रिश्ता है जिसमें प्यार होता है और हमें इसे बिना किसी स्वार्थ से निभाना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही गहरी दोस्ती वाले दो दोस्तों के साथ मिलाएंगे जो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार करते हैं और उनमें से एक दोस्त के लिए रिश्ते, नाते और प्यार और भावनाएं बहुत ही मायने रखती हैं और दूसरे के लिए दोस्ती और प्यार तो मायने रखते ही हैं, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की भी बहुत लालसा होती है और जिसको वह इस कहानी में अपनी मेहनत और लगन से हासिल भी कर लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में बहुत ही गहरी दोस्ती वाले दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में बहुत ही प्यार था। वह दोनों बचपन से साथ ही रहते थे और साथ मिलकर खेला करते थे और शरारतें भी किया करते थे और उनका एक दूसरे के परिवार के साथ भी बहुत ही प्यारा अर्थात बहुत ही गहरा संबंध था। वह एक दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता के समान ही मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। उन दोनों में से एक दोस्त का यह सपना था कि वह बहुत ही बड़ा आदमी बने और उसके पास बहुत सारा पैसा हो और एक बड़ी सी गाड़ी भी हो। वह पैसा कमाने के बारे में बचपन से ही बहुत सपने देखा करता था। लेकिन दूसरा दोस्त उससे कुछ अलग था। वो जिंदगी में कामयाब तो होना चाहता था, लेकिन वो रिश्ते, नाते, प्यार और भावनाओं की भी बहुत कदर और बहुत सम्मान करता था, क्योंकि उसके पिताजी बचपन से ही उसे यह सिखाते थे कि हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के डर में रहकर जो सबसे प्रेम करते हैं उनसे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए वह रिश्तों की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उन दोनों दोस्तों की सोचों में थोड़ा अंतर जरूर था, लेकिन वो बचपन से एक दूसरे के साथ थे और उनमें बहुत ही प्यार था और वो दोनों साथ में ऐसे ही शहर घूमा करते थे और उसकी बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर खुश हुआ करते थे और शहर की बहुत सी चीजें देखकर बहुत सुपने सजाया करते थे। स्कूल में भी वह दोनों साथ में ही पढ़ने जाते थे और स्कूल में भी हर बात पर एक दूसरे का साथ दिया करते थे और ऐसे ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए और पढ़ाई करते करते वह साथ में ही बड़े हो गए थे। उन दोनों में से जिस दोस्त का अमीर बनने का सपना था, वो अपनी बाकी की पढ़ाई शहर में जाकर पूरी करना चाहता था। तो उसके घर वालों ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे और उन पैसों से ही वह अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करते थे और उसके माता पिता भी उसे एक कामयाब इंसान देखना चाहते थे। लेकिन वह दूसरा दोस्त, वह गांव में ही अपने परिवार के साथ रहकर वहीं पर अपनी पढ़ाई और काम करना चाहता था, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा पाता। फिर दोनों दोस्त धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अपने काम की दौड़ में लग जाते हैं। जो दोस्त गांव में रहता था उसकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी और वह भी गांव में कामयाबी हासिल कर लेता है, और जो दोस्त शहर गया हुआ था वह भी अपनी मेहनत और लगन से वह सब कुछ हासिल कर लेता है जिसके बारे में वह अक्सर सपने देखा करता था। अब वो शहर में किसी बड़ी सी कंपनी में काम करता है और बड़ी गाड़ी में घूमा करता है, और दूसरी ओर गांव में रहता उसका दोस्त वहीं पर रहकर काम करता और अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता है। वह किसी भी बात की चिंता नहीं करता था और इसलिए उसका जीवन आनंद से भरा हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन गांव में रहते हुए दोस्त के जीवन में कुछ समस्याओं के कारण उसके काम में हानि होने लगी थी और उन समस्याओं का हल करने के लिए उसे बैंक में से कर्जा लेना पड़ जाता है और बाद में वो उसे उतार नहीं पाता और कर्जे के नीचे आ जाता है और बैंक वाले भी उसके घर आकर उसे कर्जा उतारने को कहते थे। उसने अपना कर्जा उतारने के लिए बहुत सी कोशिशें की थी, लेकिन उनमें से एक भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। वो बहुत ही परेशान रहने लगा था, लेकिन वो अपने परेशानी के बारे में किसी को भी नहीं बताता था, क्योंकि उसको अपने मन में एक विश्वास था कि परमेश्वर किसी भी तरह से उसकी इस मुश्किल का भी हल करेंगे। और एक दिन उसको अपने शहर गए हुए दोस्त की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वह उन समयों को याद करता है कि बचपन में वह जब भी परेशान होते थे तो वह एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाते थे और अब तो उनकी फोन पर ही बात हो पाती थी और उन दोनों को एक दूसरे से मिले हुए भी बहुत समय हो चुका था। वो उसके साथ बिताए हुए दिनों को याद करता है और अपने मन में यह सोचता है, अगर मेरा दोस्त मेरे पास यहाँ पर होता तो उसके साथ बात करके मैं अपने मन का बोझ हल्का कर लेता
और उसके अंदर उसको मिलने की बहुत ही इच्छा होती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसे मिलने के लिए शहर ही जाऊं और उससे बात करके मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। वह उससे मिलने के लिए शहर जाने का तय कर लेता है और अगले ही दिन वह शहर जाने से पहले अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए शहर आ रहा हूँ। उसका दोस्त ये जानकर कि उसका बचपन का प्यारा दोस्त जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया है उससे मिलने के लिए आ रहा है, वह बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, यह तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर दी है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब उसका दोस्त शहर में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और इसलिए उसके बैंक वालों के साथ भी बहुत से संबंध थे। वह उससे मिलने के लिए गांव से शहर उसके घर पहुंच जाता है। वह उसके घर का डोर बेल बजाता है और उसके दोस्त के घर में किसी बैंक से कोई बैंक मैनेजर काम के सिलसिले में आया हुआ था और वह काम के संबंध में बात कर रहे थे और डोर बेल की आवाज सुनकर वह अपने मन में सोचता है, शायद मेरा दोस्त आया होगा। और वह खुशी से दरवाजा खोलने जाता है और वह देखता है कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए वहां पहुंच चुका है और वह उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और वह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वह उसको अपने कमरे में बैठने को बोलता है और कहता है कि घर में बैंक मैनेजर आए हुए हैं, मैं अभी उन्हें अलविदा करके आता हूँ और फिर हम बैठकर बातें करेंगे। और वह बैंक मैनेजर के पास जाता है और उनसे कहता है, हम बाकी की बात अगली मीटिंग में करेंगे, अभी मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त गाँव से मुझे मिलने के लिए आया हुआ है। बैंक मैनेजर ने उसके दोस्त को अंदर आते हुए देख लिया था तो वह उससे पूछता है, क्या आप इनको जानते हो? और वह बैंक मैनेजर को बताता है, यह मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और मैंने अपना सारा बचपन इसी के साथ बिताया है। बैंक मैनेजर यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे बताता है, मैं इनको जानता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारी बैंक से किसी वजह से कर्जा लिया हुआ है और अभी तक यह उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं और इसी सिलसिले में मुझे बहुत बार इनके घर भी जाना पड़ा है। उसको यह सुनकर हैरानी होती है और वह अपने मन में ही यह कहता है कि मैंने इसको बहुत समझाया था कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी हर मुश्किल में काम आ सके, लेकिन यह मेरी बात को कभी भी नहीं समझा। वह बैंक मैनेजर के साथ इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता और उन्हें अलविदा कर अपने दोस्त के पास जाता है। वह दोनों एक साथ बैठकर घर वालों का हालचाल पूछते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। बात करते करते गांव से आए हुए दोस्त के चेहरे पर चिंता को देखकर उससे पूछता है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या कुछ बात है मेरे दोस्त? तुम मुझे बता सकते हो। उसका दोस्त यह जानकर कि उसके दोस्त को उसकी चिंता है उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और वह उससे कहता है, नहीं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। और ऐसे वह उसको कुछ भी नहीं बताता। शाम तक बैठकर वह दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और गांव से आए हुए दोस्त को भी अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपनी सारी चिंताओं को भूल चुका है। बातें करने के बाद वह अपने दोस्त को घुमाने लेकर जाता है और वह उसको अपनी कंपनी के बारे में बताता है और अपने काम के बारे में भी बताता है और उसकी कामयाबी को देखकर उसका दोस्त बहुत ही खुश होता है और उसका दोस्त फिर से उसकी परेशानी के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वह उसको कुछ भी नहीं बताता और सिर्फ इतना कहता है, मेरा बस तुमसे मिलने को बहुत ही मन कर रहा था और मैं तुम्हारे पास आ गया। और ऐसे कहकर वह उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन उसका दोस्त उसकी परेशानी की वजह जानना चाहता था और पैसों की अहमियत के बारे में भी उसे समझाना चाहता था। और अगले दिन गाँव से आया हुआ दोस्त सुबह अपने घर को वापिस चला जाता है और शहर में बैठा हुआ दोस्त बहुत दिनों तक यह सोचता रहता है कि ऐसी क्या वजह थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया और मैं भी उसे पैसों की अहमियत के बारे में नहीं बता पाया। तो तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह बैंक मैनेजर को कॉल करता है और उसे कहता है, आप उस लड़के का ब्याज 2 गुना कर दो जिसने आपकी बैंक में से कर्जा लिया हुआ था, जो कि मेरा दोस्त भी है और आपने उसे उस दिन देखा भी था। और वो अपने मन में यह सोचता है, फिर तो वो मुझसे जरूर मदद मांगेगा। और बैंक मैनेजर भी उसकी बात मानकर ऐसा ही कर देता है। बैंक मैनेजर उस गांव में रहते हुए दोस्त को कॉल कर कहता है, आपका ब्याज बैंक वालों ने 2 गुना कर दिया है क्योंकि आपने कर्जा उतारने में बहुत सी देरी कर दी। वह लड़का यह बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वह ब्याज उतारने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वह इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता रहा था। और अगले ही दिन शहर में रहता हुआ दोस्त अपने गांव वापस अपने उस दोस्त से मिलने आता है। वह अपने मन में यह सोचता है कि अब तो इसका ब्याज 2 गुना भी कर दिया गया है, अब तो यह मुझे अपनी परेशानी के बारे में जरूर बताएगा और मैं भी इसे पैसों की अहमियत के बारे में समझा पाऊंगा। परंतु जब वह अपने दोस्त के पास आता है
तो फिर भी वह उसे अपनी सारी समस्या के बारे में बताने से इनकार कर देता है और वह शहर से आया हुआ दोस्त उसकी इस बात को सुनकर फिर से बहुत हैरान हो जाता है। और अगले दिन सुबह वह शहर वापस जाने को तैयार हो जाता है और वह अपनी गाड़ी निकालता है और शहर की तरफ चल पड़ता है। और वह गाड़ी चलाता हुआ इसके बारे में यह सोच ही रहा था कि कैसे उसकी परेशानी के बारे में पता किया जाए। और कुछ देर सोचने के बाद उसको यह याद आता है कि गांव में उनका एक और दोस्त रहता है जो कि बचपन में उनके साथ ही होता था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त ने उसे तो जरूर इस बारे में बताया होगा। और वह उसी वक्त अपनी गाड़ी को उस दोस्त के घर की तरफ घुमा लेता है। और जब वह उस तीसरे दोस्त के घर में जाकर उससे मिलता है और उससे पूछता है कि हमारे दोस्त के घर बैंक वाले क्यों आते जाते रहते हैं, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, और यह भी कि उसने किस वजह से बैंक वालों से कर्जा लिया हुआ था। वो पहले तो उसको बात बताने से बहुत इनकार करता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसको मना किया हुआ था कि इस बात के बारे में किसी को ना बताए। लेकिन उस शहर से आए हुए दोस्त के बार बार कहने पर वह उसको सारी बात बता देता है, जिसको सुनने के बाद वो शहर से आया हुआ दोस्त एकदम से चौंक जाता है, अर्थात बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसने इस बारे में बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उसके दोस्त ने उसको यह बताया था कि कुछ साल पहले ही तुम्हारी माँ बहुत ही बीमार हो गई थी, तो उस गांव में रहते हुए दोस्त के पास जितने भी पैसे थे उसने उन सब का इस्तेमाल तुम्हारी माँ के इलाज के लिए कर दिया था। लेकिन उसके लिए और भी कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी तो उसने बैंक वालों से कर्जा ले लिया था और इसी वजह से अब उसको घर चलाने के लिए भी बहुत परेशानी आ रही है और वो बैंक वालों का कर्जा भी नहीं उतार पा रहा है। लेकिन वह अपनी उस मुश्किल के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह तुम्हें किसी भी तरह का कष्ट दे। वह यह सब सुनकर वहाँ पर ही रो पड़ता है और अपनी गाड़ी अपने दोस्त के घर की तरफ फिर से ले जाता है। वह अपने दोस्त के पास वापस जाता है और अपने दोस्त के गले लगकर रोना शुरू कर देता है और उसका दोस्त बहुत हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम में से क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त। वह उसको कहता है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। तब उसको सारी बात ना चाहते हुए भी बतानी पड़ती है। वह उसको बताता है तुम जब शहर गए ही थे और कुछ समय बाद ही तुम्हारी माँ बीमार हो गई थी और हम तुमको कोई भी परेशानी नहीं देना चाहते थे और इसलिए सारा इलाज तुम्हें बिना बताए ही करवा लिया गया था क्योंकि मैंने बचपन से ही तुम्हारी माँ को अपनी माँ माना है और उन्हें भी अपनी माँ के समान ही प्यार करता हूँ। वह उसकी बात को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और वह उससे कहता है मैं तो तुम्हें पैसों की अहमियत के बारे में समझाना चाहता था लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही हो गया। अब तो सही मायने में तुमने मुझे रिश्तों की अहमियत के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और यह भी कि जिंदगी में पैसों से ज्यादा जरूरी प्यार और रिश्ते ही होते हैं और हर एक रिश्ते की कदर करना और मुश्किल में साथ देना ही बहुत बड़ी बात होती है और असलियत में यही सच्ची दोस्ती है और यही सच्चा प्यार है जिससे परमेश्वर भी खुश होते हैं। अब तुम बैंक के कर्जे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अर्थात बैंक का कर्जा भी मैंने उतार दिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा है, आज हमें भी अपने दिल से एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए और किसी के साथ बुरे करने की लालसा को एकदम खत्म कर देना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे तभी प्रसन्न होता है जब हम अपने अंदर प्रेम को पैदा कर रखते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने इस कहानी को सुनकर बहुत आशीष पाई होगी और आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक हम ऐसी ही कहानियां पहुंचा सकें। और जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक और नई कहानी के साथ। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह।